नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। हवाई अड्डे उदयपुर स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। बीच मार्ग में मंगलवार चौराहा और वहां नारायणपुरा टोल नाका के साथ ही गौसुना बांध के समीप अन्य स्थानों पर भी जगह जगह कायदों द्वारा गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जो कई उपलब्धियां थी और कई जो कार्यक्रम थे, कई योजनाएं जो शुरू की गई थी जनहित में, खास तौर पर गरीब लोगों के लिए, वह योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दी गई। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार के साथ ही आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, राजस्थान में स्थिति काफी अधिक खराब है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में हालत यह है कि कानून व्यवस्था इतनी अधिक छिन्न भिन्न हो चुकी है कि जब चाहे कोई भी अपराध दिन दहाड़े हत्या कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डबोक हवाई अड्डे से चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर निम्बाड़ा मार्ग स्थित एक रिसोर्ट में कायताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने के लिए कायताओं में काफ़ी अधिक और मच गई एवं हर कोई उनका स्वागत करना चाहता था, जिसके लिए एक रिसोर्ट में कायताओं को कतारबद्ध खड़ा भी किया गया। लेकिन यह कतारबद्ध कार्यक्रम जो कि स्वागत के लिए किया गया था वह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कायताओं के बीच में ही इतनी अधिक धक्का मुक्की हुई, स्वागत करने की इतनी अधिक होड़ मची कि हर कार्यकर्ता उनका व्यक्तिगत तौर पर स्वागत नहीं कर पाया। पूर्व मुख्यमंत्री इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान गहलोत ने इस दौरान राजस्थान सरकार की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। चाल चरित्र चेहरा कहने वाली सरकार ही इतनी अधिक भ्रष्ट निकली कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। बजरी माफिया हावी होते जा रहे हैं एवं चित्तौड़गढ़ में हुए फायरिंग घटना का भी उन्होंने इस दौरान उल्लेख किया। तो कर दिया झालावाड़ साहब ने कोई कमी रखी नहीं है। जो इन्होंने बातें कही है वो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हो और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। जो संख्या निकाली थी हम लोगों ने, उसके बाद में जो हालात बने आपके सामने, और गाँव पे स्थिति यही पूरे राजस्थान के अंदर है। हमारे वक्त में खाली घोषणाएं नहीं हुई थी बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार की ये थी, घोषणाएं हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो इसकी बताई गई है वो तमाम योजनाओं को बंद करने की तो क्या है, जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी, वो घर घर में आप बताइए कि कितना लोगों को तकलीफ होती है। बीमार कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ था। उसको इतना कमज़ोर कर दिया। कागजों में तो वो स्कीम है आज भी 25 लाख की। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता को भ्रम हो गया कि वो 5 लाख तक पहुँच गई, 25 से 5 नहीं पहुँची है, 25 तक कागजों में है। पर असली रूप में जो टेम्पो बना हुआ था, कॉन्फिडेंस से जाके मरीज बात करता डॉक्टरों से और उनको इलाज करना पड़ता था, उसमें कमी आ गई है। चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उससे लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर सहयोग करेंगे, एहसास करवाएंगे कि स्कीम में है कागजों, और पता नहीं क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो पा रही, पता नहीं। RGHS जो सरकारी कर्मचारी की स्कीम बनाई थी हमने, उसको मट्टिया मीट कर दिया पूरा। प्राइवेट अस्पताल उनको देख नहीं रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा उनका अस्पतालों का, और नई नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, कई इम्पेरमेंट लगा दिए, किंतु परंतु उसके कारण भी वो लोग फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। और पानी की समस्या है, बिजली की कोशिश कटौती है। मैं उदयपुर उतरा हूँ, वहाँ से अभी तक यहाँ तक आया हूँ, तब तक बिजली कटौती की बात हो रही है कि पीने के पानी का संकट है एरिया के अंदर, पूरे राजस्थान में स्थिति बनी हुई है और सरकार में सुनने वाला कोई नहीं।
थोड़ी सी बात का लोग क्या जाएंगे इनके पास, या तो इनके दौरे चलते रहते हैं मुख्यमंत्री सहित, दौरे चलते रहते हैं। तो जन सुनवाई कब करते हैं, कब मिलते हैं, कब जाके कोई अपनी बात कह सकता है, तमाम तरह की बातें आपके सामने हैं। अब बात बाकी तो कह रहे हैं कि जब कई बातें कि मैंने भी मेरे मैं ट्वीट करता रहता हूँ एक्स के अंदर, सब बातों के बाद प्रमोशन नहीं हो रहे, लोगों के प्रमोशन हो गए हैं, प्रमोशन आधे जारी हो गए, पर उनको वही रखा 6-7 महीने होगा। IAS है, IPS है, इंडियन सर्विसेज के हैं, ये तमाम बातें आपके सामने। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है जो क्राइम हो रहा है, क्राइम, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, AK-47 राइफ मिल रही है, करप्शन और बिना करप्शन के तो काम हो ही नहीं रहा। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कुछ सोच नहीं सकता था पूरे देश के अंदर। खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चरित्र चेहरा पीछे रह गया है, चाहे RSS के लोग हो और चाहे वो BJP के लोग। तो ये स्थिति बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। और अब बात रही है बजरी माफिया की। बजरी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन, खाली इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं है, ना खाली बड़ी माफियाओं की मिली भगत है। बड़ी माफिया ने अब जो हत्या की है, उसे सबको मालूम है, उनके बेटे की हत्या जो की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में खबर बनी है, किस मार्मिक तरीके से मारा गया। ये तो एक बानगी है, आप और हम सोच रहे थे टोंक में भी हत्या हुई है पुलिस की। तो ये जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बड़ी माफिया इतना हावी हो चुका है प्रदेश के अंदर कि वो जो भी अभी बताने थे, जरा बताओ कि किस प्रकार से उनके जो बने हुए कूपन वगैरह किस प्रकार की छूट मिली हुई है, कोई उनको पूछ नहीं सकता, रास्ते में कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बड़ी माफिया बड़ी। सर आप कई दिनों बाद आए, चित्तौड़गढ़ आए, जिले पे आए, लेकिन आपकी यात्रा को लेकर भी एक सस्पेंस खड़ा हो गया कि गहलोत साहब इस समय क्यों? आपकी यात्रा बहुत दिनों बाद चित्तौड़गढ़ में हुई है, लेकिन आपकी यात्रा को लेकर भी कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि गहलोत साहब का इस समय आने का कारण क्या है? कोई संगठनात्मक आने वाले दिनों में संदेश है, या कोई उठा पटक का संदेश है, या अपना ताकत और अधिक मजबूत करने के लिए गहलोत साहब आ रहे हैं? क्या कई तरह के सवाल है। वो जो संविधान बचाओ जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्रोग्राम दे रखा है पूरे देश भर के अंदर, उसके अंतर्गत प्रोग्राम है प्रतापगढ़ के अंदर। तो अब वो हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास में, ना हवाई जहाज है, ये तो मुख्यमंत्री के पास में है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पूरा उसको उपयोग कर रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं, पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो जाने। पर हर वक्त आपको आकाश में हवाई जहाज या आपको हेलीकॉप्टर उड़ता मिलेगा, उनका दौरों में कमी नहीं रख रहे हैं, खूब दौरे कर रहे हैं वो। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब करो आप, आपकी मर्जी है, पर साथ में गवर्नेंस जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके मुख्यमंत्री के हित में मैं कह रहा हूँ, उनको चाहिए कि अभी से ही उनको बदलने के अफवाह चलने लगे दिल्ली के अंदर, अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर, वो अच्छी बात नहीं। अभी तो मैंने उनको मुश्किल से 1.5 साल हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वो सफल हो। उसके लिए जरूरी है कि वो जो मीडिया में क्या खबर आ रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या बोल रही है,
नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहा है और हम लोग क्या कह रहे हैं। जो भी विपक्ष में है वो क्या कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। अगर उनकी सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? सरकार को होगा, मुख्यमंत्री को होगा। उन गवर्नेंस में उनको फीडबैक मिलेगा। अगर वो फीडबैक समझेंगे तो खाली वो समझेंगे हम आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमें जन भावना क्या है, जनता क्या सोचती है, उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम करना चाहते हैं। एक वर्ग जो है मीडिया का, एक वर्ग पूरे देश के अंदर वो बहुत निराश हुआ होगा, बहुत निराश हुआ होगा एक वर्ग, क्योंकि अब उनके पास न्यूज़ नहीं रहेगी तो उनको तकलीफ होगी। अभी मंत्री जी ने कहा है कि बद्रीनाथ का जो है नेता है पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इस रिसोर्ट में केवल पत्रकारों से बातचीत करने एवं दोपहर के भोजन करने का ही कार्यक्रम निर्धारित था। लेकिन जब उन्हें यहाँ आने पर यह जानकारी मिली कि कई कार्यकर्ताओं को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है एवं उन्हें भी संबोधित करना है, तो उन्होंने हल्की सी नाराजगी जाहिर करते हुए घड़ी दिखाते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारौत को कहा कि आगे उन्हें काफ़ी दूर तक जाना है और प्रतापगढ़ में संविधान रैली को भी संबोधित करना है। लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें पता चला कि कई कार्यकर्ता आए हुए हैं तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देखकर उनका मन भी गदगद हो उठा। राहुल गांधी अभी पूरे देश भर के अंदर खड़गे साहब ने राहुल जी ने प्रोग्राम दिया है संविधान बचाओ। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर ब्लॉक लेवल। उसके मैंने क्या है, हम जो आज तकलीफ पा रहे हैं पूरा देश के अंदर इतना तनाव का माहौल बन गया है। फर्स्ट पेपर पे दुश्मनी हो लोकतंत्र के अंदर पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर सरकार में पक्ष है तो विपक्ष भी है। ये कायदा दुर्भाग्य से जो है विपक्ष के साथ में व्यवहार जो किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो या हमें विश्वास होता है पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जवाब मांगे तो संविधान का संविधान देता है सबको समान रूप से बोलने का तरीका, अपनी बात करने का तरीका, सबको समान रूप से संविधान देता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। आप सोच लीजिए अगर न्यायपालिका में दबाव होगा, चुनाव आयोग में दबाव होगा, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? और चुनाव निष्पक्ष में होंगे, आम जनता को इतना तकलीफ होगी कि हमने वोट किसी को दिया जीत कोई गया है। लोकतंत्र भी कहा आप दुनिया भर के अंदर हमारी तारीफ होती है कि हम लोकतंत्र के सिपाही हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जनता का देश है। महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना मोहम्मद आजाद का, वो देश जो है लोकतंत्र को इतने साल के बाद में भी जिंदा रखा है। पाकिस्तान की तरह हम बार सैनिकों को साथ करेंगे, कितनी बड़ी बात है। आज आपका मान सम्मान होता है गांव में जाते हैं तो कलम हाथा जाते हैं हम लोग बुजुर्गों के, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, जिस जाति धर्म का सम्मान देते हैं, सम्मान देना पड़ता है क्योंकि ये वोट का मालिक हो। ये अधिकार जो छीना जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट कम कर देता, बढ़ा देता है, कभी कैंडिडेट को ये जो इनकम टैक्स सीबीआई भागे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये अमुक नेता जो है वहाँ भ्रष्ट है और 2 मार्च में उसको महाराष्ट्र के अंदर पार्टी में ले लिया और वित्त मंत्री बना के इसको क्या करेंगे? राहुल गांधी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाने का मतलब यही है, तभी
आप हम लोग कहा जाएगा तो हमारे बात सुनिएगा। इसलिए कहने की बात बहुत जगह रामलाल जो मेरा हमारे विधायक है उन्होंने संविधान बचाव के लिए रखी है प्रताप उनका लोगों को अब मैं देखता हूँ चित्तौड़ के अंदर आप इससे ज्यादा बैठे हो इतना मेरे घर में शुरुआत में शब्दों से नहीं जाता। ये विपक्ष कांग्रेस है कहा कि कांग्रेस में बैठी हुई है कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जो देश के अंदर हर गांव में हर घर में आपको एक आदमी मिलेगा, एक वाला पार्टी। दक्षिण में तो बीजेपी कहीं नहीं, थोड़ी बहुत पैदा हुई है कर्नाटक में, न केरल में, न तमिलनाडु में, न आंध्र में, न तेलंगाना में। अभी भी सब पहली बार आई है धोखा देके वहाँ के मुख्यमंत्री को फटाफट करके उनको घर में डाल दिया और सरकार पूरी सरकार उसे दोस्ती दी, दोस्ती में धोखा दिया, सरकार बना। ये बीजेपी वाले क्या चाहते हैं, ऐसे गठबंधन करते हैं तो ये फासिस्ट लोग इनका वोटों के रास्ते में कोई भी इनका विश्वास नहीं है। ये फासिस्ट लोग हैं, मुकड़ा बना हुआ लोकतंत्र का और उस जगह राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बातें करने को बहुत सारी है, कभी आएंगे यहाँ चलो जी कोई अध्यक्ष जी बुलाएंगे सम्मेलन सब लोग बैठ के बातचीत भी करेंगे। बातें कहीं इतनी कम है कहने का मतलब ये बातें कहीं इतनी कम ना भगवान करता है तो आपके कम सुनते लोग मोबाइल कुछ पूरी खबर आती है नौजवान पीढ़ी उसको कम। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के मौजूद होने पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं कि आखिरकार जाड़ावत चुनाव क्यों हार गए। उन्होंने कहा कि भीड़ देखकर वह कल्पना से बाहर है। उन्होंने कहा कि इस समय देश को कांग्रेस की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस की नीतियां, कार्यक्रम, सिद्धांत महात्मा गांधी के समय से ही चले आ रहे हैं और जनता ने भी उन्हें काफ़ी अधिक पसंद किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार का यह हाल है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तो दूर बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं से यदि पूछ लिया जाए कि सरकार का क्या हाल है तो कार्यकर्ता भी कहते हैं कि सरकार इस समय सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनके भी काम नहीं हो रहे हैं। जो गरीब आदमी कोई काम ना हो, गरीब आदमी है उसको इज्जत करने का आरक्षण है। शासन हमने पूरी उनको छूट दे दी है। ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए हमने जो केंद्र लगे हुए थे उनको फायदा मिल नहीं रहा था। हमने तमाम केंद्र हटा दिए। आज ईडब्ल्यूएस के लोग 10% आरक्षण है, कोई कौम का हो, कोई धर्म का हो, जो SC ST OBC में नहीं आता है उनको काम मिलने लगता है। ये सोच है कांग्रेस। राहुल गांधी का जाति की जनगणना करने की जितनी आप SC ST OBC या कोई कौम का है सबकी जाति 1931 में 21 में जनगणना हुई थी हर जातियों की। अब कई बार राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा, घटे साथ उठाया, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा है। अभी 1 महीना पहले कैबिनेट में फैसला किया मोदी जी ने हम लोग अगली जनगणना में जाति की जनगणना भी करवा देंगे। ये आप बोलने के बाद हुआ अभी तो ओबीसी वालों को पता नहीं होगा मैं केवल ऐसा बोल रहा। मैं जरूर कहना चाहूँगा SC ST का तो पहले कानून है, जनगणना में नाम आते आता होगा। अब राहुल गांधी जो कहा है वो बहुत क्रांतिकारी बात कही उन्होंने, क्रांतिकारी बात है। तो ये थे आज के समाचार। हम ये आगे दें।